पूनम, रेयान नीटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ। ये 2 साल तक के बच्चे का स्वेटर है और इसमें मैंने रिगलन कट करा हुआ है और देखिए कितना खूबसूरत ये स्वेटर लग रहा है। तो इसमें मैंने 64 फंदे दिए हैं और मैंने ये ऊपर फंदे बढ़ाए नहीं है। एज इट इज 64 फंदे ही मैंने ऊपर रखे हैं। फिर मैंने इसका ये रेगलन कट करा है, दोनों साइड से बाजू में भी रेगलन कट करा है और फिर सारे फंदों को इकट्ठे लेके इसको गला बनाया है। देखिए गला कितना खूबसूरत है। इसके पीछे मैंने एक वो लगा दिया है टिच बटन, जिससे कि बेबी के गले में इजीली ये आ जा सके। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा आगे का पोर्शन है, इसमें मैंने 64 फंदे डाले हैं और इसका बॉर्डर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। 64 फंदे डालने के बाद मैंने इसको 2.5 इंच का बुना है और 2.5 इंच का बुनने के बाद ऊपर मैंने ये फंदे बढ़ाए नहीं है। ये एज इट इज़ 64 फंदे हैं और इसको मैंने फिर बुना है ये यहाँ से यहाँ तक देखो तो 10.5 इंच मैंने इसको बुनने के बाद फिर मैंने इसकी यहाँ पे घटाई शुरू करी है आर्म होल की। तो ये रेगलन कट है। इसमें मैंने पहले 3 फंदे घटाए हैं और उसके बाद दोनों साइड से एक एक फंदा हमने ऐसे घटाया है। ये देखिए। और इसको अगर टोटल देखें तो ये कितना, ये मैंने 15.5 इंच के करीब बनाया है। ये मेरा दूसरा पोर्शन है पीछे का। इसमें मैंने उतना ही बॉर्डर और वही 10.5 इंच बुनने के बाद अब हम इसकी रेगलन कट शुरू करते हैं। तो इसमें ये मेरी राइट साइड है। तो पहले हम यहाँ पे 3 फंदों को घटाते हैं। 1 2 3 फंदों को घटाने के बाद पूरी सिलाई को सिंपल सीधा बुन लेना है हमने। जो दूसरी साइड के फंदे घटेंगे वो हमने उल्टी साइड में घटाना है, रॉन्ग साइड में। तो ये सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे आ गए हैं। जैसे हमने राइट साइड में 3 फंदे घटाए थे, ऐसे ही रॉन्ग साइड में हमने 3 फंदे घटा लिए हैं। एक 2 3। तो 3 फंदे घटाने के बाद अब हमें इस पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। अब आगे की सिलाइयों में हमने दोनों साइड से एक एक फंदा घटाना है और उसको ऊपर उतना ही लेके जाना है जितना कि हमारे पहले वाले पोर्शन की लंबाई है। अब हम इसकी राइट साइड में आ गए हैं। राइट साइड में पहले हम 3 फंदों को बुन लेंगे। तो ये हमारे 3 फंदे बुन गए। अब इस फंदे को हम उल्टा कर देंगे ऐसे और पीछे से इन 2 का 1 कर लेंगे। ये ऐसे आता है और बाकी पूरी सिलाई को हम सीधा बुन लेंगे।
अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे आ गए। जैसे हमने एक फंदा राइट साइड में कटाया था, अब ऐसे ही एक फंदा हमें रॉन्ग साइड में कटाना है। तो 3 फंदे तो हम बुन लेंगे उल्टे, 2 3, फिर इन 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। बाकी पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। पूरी सिलाई को उल्टा बनाना है। राइट साइड में भी एक फंदा हमने घटाना है और सेम ऐसे ही रॉन्ग साइड में हमने एक फंदा घटाना है। और इसी तरह से हम इसको आगे बुनते हुए जाएंगे। एक फंदा हम राइट साइड में घटाएंगे और एक फंदा हम रॉन्ग साइड में घटाएंगे। और इसको हमने तब तक बुनना है जो हमारे 64 फंदे हैं, ये 20 फंदे रह जाएंगे। तो इसको पूरा कंप्लीट हमें तब तक करते रहना है। उसके बाद फिर हम आगे सारे चारों पार्ट्स को जॉइन करके फिर इसका गला बनाएंगे। ये मेरे स्वेटर की बाजू है, तो इसमें मैंने नीचे 38 फंदे डाले हैं। और 38 फंदे डालने के बाद ये मैंने जितना बॉर्डर उसमें स्वेटर में है उतना ही बॉर्डर इसको बुनने के बाद ऊपर 8 फंदे बढ़ाए हैं। तो 38 और 8 46, तो ये ऊपर हमारे 46 फंदे हो गए हैं। उसके बाद मैंने इसको हर छठी सिलाई में फंदों को बढ़ाया है। ये देखिए 6 सिलाई बुनने के बाद ये फंदा ये यहाँ पे बढ़ाया है, फिर 6 सिलाई बनने के बाद, और इसकी ये लंबाई उतनी रखनी है जितनी की ये हमारी स्वेटर की है। तो ये यहाँ तक मेरे हो गए हैं 60 फंदे। 38 और 8 बढ़ाने के बाद 46 और दोनों साइड बढ़ाने के बाद ये यहाँ पे टोटल मेरे आ गए 60 फंदे। तो इसकी भी उतनी ही सेम ये हमारी रेगलन कट उतनी बनाई है जितनी स्वेटर की है। और स्वेटर में वहाँ पे 20 फंदे आ गए थे ऊपर, तो ये 4 फंदे कम है, तो ये 16 फंदे आएंगे। मतलब ये हमारे आफ्टर रेगलन कट 16 फंदे हैं। तो एक बाजू मैं आपके साथ बनाना शुरू करती हूँ। ये 38 फंदे बुनने के बाद मैंने बॉर्डर बना लिया है। सेम बॉर्डर उतना ही बनाया है जितना दूसरी बाजू में है। अब इसमें हमें 6 फंदे बढ़ाने हैं, नहीं 8 फंदे बढ़ाने हैं। तो 8 फंदे हम ऐसे बढ़ाएंगे कि ये इक्वल डिस्टेंस पे ही अच्छे लगते हैं। अब हमने अपना वो वाला तो हटा दिया सफ़ेद धागा, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम अपने जो फर्स्ट कलर है उससे ही बनाएंगे। तो बढ़ाने का ढंग सिंपल, एक फंदा आगे से बनाएंगे और एक पीछे से बुनेंगे। एक फंदा बढ़ गया, बाकी फिर हम आगे इसको सीधी बनाते रहेंगे। ये हम इसका दूसरा फंदा बढ़ा रहे हैं। टोटल हमें 8 फंदे बढ़ाने हैं। ये हम इसका तीसरा फंदा बढ़ा रहे हैं। 3, चौथा फंदा, 5वां फंदा, 6वां फंदा। टोटल हमने इसमें 8 फंदे बढ़ाने हैं।
7वां फंदा, 8वां फंदा, तो 8 फंदे होके 38 हमारे थे, 8 फंदे और बना के हमारे हो गए ये 46 फंदे। हमें इसे तब तक बुनना है, बढ़ाने हैं जब तक कि हमारे 60 फंदे नहीं हो जाते। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। ऐसी हमें 5 रोज बनानी है। उसके बाद जो हमारी 6th रो होगी उसमें हम फंदों को फिर से बढ़ाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है। जिस रो में हम बढ़ाते हैं उसको नहीं हम काउंट करेंगे, जहां से हम बुनना शुरू करेंगे उसको हम काउंट करना शुरू करेंगे। तो ये पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। अब हम इसकी सेकेंड रो पे हैं। सेकेंड रो हमने पूरी सीधी बुननी है, थर्ड रो फिर उल्टी, फिर फोर्थ रो पूरी सीधी, फिर फिफ्थ रो पूरी उल्टी, यानी कि 2 सिलाई सीधी और 2 सिलाई उल्टी, 4 रोज हम इसकी कंप्लीट करते हैं। तो ये 4 रोज कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। एक उल्टी और 2 सीधी 2 उल्टी, यानी कि टोटल 5 सिलाई बुनने के बाद अब हम इसकी 6th सिलाई पे हैं। 38 फंदे हमारे नीचे थे, हमने 8 फंदे बढ़ा के ये हो गए हमारे 46, और अब हम फिर से दोनों साइड बढ़ाएंगे फंदे। तो इसमें पहला फंदा तो हम सीधा बुन लेंगे। अब दूसरे में हम दूसरे फंदे को हम ऐसे बढ़ाएंगे और पूरी रो को हम सीधा बुनते जाएंगे। एक फंदा हमने स्टार्टिंग में बढ़ाया था और एक फंदा हम आखिरी के सेकंड लास्ट फंदे को बढ़ाएंगे ऐसे, और ये फंदा हम ऐसे बुन लेंगे। तो इस तरह हमारे 46 फंदे थे, एक इस साइड बढ़ के एक इस साइड बढ़ के अब हमारे 48 हो गए। अब इसे हमने तब तक बुनना है जब तक हमारे ये 60 फंदे नहीं हो जाते, और इसमें हमने हर छठी सिलाई में फंदे को बढ़ाना है। तो बिल्कुल फिर ऐसे ही जैसे पहले हमने बाजू बनाई थी उतना ही उसको बुन के 60 फंदे में फिर हम वही रेगलन कट करेंगे, सेम वैसा ही। ये 4 पोर्शन मैंने बराबर बराबर बना लिए हैं। पूरे इन चारों की लेंथ जो है एक है, ये दोनों आगे और पीछे का पोर्शन है और ये 2 बाजू हैं। तो अब हमको इन सबको आपस में जोड़ना है। तो पहले मैं आगे का पोर्शन ले रही हूं। तो एक सिलाई से हम इसको बुनना शुरू करते हैं। पहला फंदा सीधा एज इट इज उतारना है, बाकी पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुनना शुरू करते हैं। तो ये सिलाई पूरी कंप्लीट करने के बाद ये हमारा आगे का पोर्शन है। अब हम इसमें बाजू को जोड़ेंगे। तो ये हमारी बाजू है, तो फिर हम यहीं से इसको आगे बुनेंगे। धागा ये जो हम जिससे पहले हमने स्टार्ट किया था वही धागा आगे चलता रहेगा। तो इस धागे से हम आगे का बुनेंगे, और जो ये इसमें अटैच धागा इसको कसते रहेंगे और इसमें पीछे गांठ लगा देंगे। तो इस सिलाई को बाजू को हम उसी से आगे बुनते रहेंगे। ऐसे हम इनको जोड़ते हैं। अब ये बाजू के फंदे हम
पूरे बुन लेने के बाद अब हम इसमें आगे या पीछे का जो भी दोनों पोर्शन सेम है, उससे कोई मैटर नहीं करता कौन सा लगाते हैं। तो अब हम ये दूसरा पोर्शन आगे वाला लगाते हैं। धागा हमारा जो पुराना हमने जिससे बुनना शुरू किया था वही आगे तक चलता रहेगा। और ये जो मैंने इसमें धागे छोड़े हैं ये इसलिए छोड़े हैं ताकि हम ये मुड्ढों की जो सिलाई है वो कर सकें। तो ये बुनने के बाद इसको यहाँ से कसते जाएंगे और ये पीछे के दोनों धागों में गांठ लगा लेंगे और इसको ऐसे बुनते जाएंगे और इस धागे की इससे गांठ लगा लेंगे। ये वाली सिलाई फिर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हमने आगे का पोर्शन लगाया, फिर बाजू लगाई और उसके बाद हमने ये फिर से आगे का पोर्शन लगाया और फिर हम इसकी बाजू लगाएंगे। और आपने एक चीज़ नोट करी होगी, इसमें मैंने सारे पोर्शन जो हैं सीधी साइड छोड़े हैं, एक ही साइड से छोड़े हैं ताकि ये बुनने में आसानी लगे। देखिए सारे हमने सीधे साइड ही छोड़े हैं। पहले हमने आगे का पोर्शन लिया, फिर हमने बाजू लगाई और फिर हमने ये आगे का पोर्शन लिया और हम पीछे से ये धागे को जोड़ते हुए जा रहे हैं। अब हम इसमें अपनी बाजू लगाएंगे। तो फिर बाजू के फंदे से हम इसको आगे बुनेंगे। इसको पीछे से टाइट करते हुए जाना है। और ये पीछे इसमें गांठ लगा लेनी है और इसको ये बाजू को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने ये पहले आगे का पोर्शन ले लिया, फिर हमने ये बाजू ले ली, उसके बाद फिर से ये आगे का पोर्शन ले लिया और फिर ये बाजू ले ली। अब इसको हमने सबको इकट्ठा बुनना है और जैसे मैंने ये नीचे बॉर्डर बनाया था सेम बॉर्डर इसका ये 1 इंच का 1-1.5 इंच का ये बॉर्डर बनाना है, सेम ऐसे ही जैसे ये बनाया था। तो ये पूरा बना के मैं फिर आपको ये देखिए, ये पूरा मैंने 1 इंच का गला बना लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए बाजू की और ये जो आगे का पोर्शन है इसकी सिलाई करनी है। तो यहाँ पे जो शुरू में हमने ये धागा छोड़ रखा था इसमें मैंने सुई डाल ली है और इसमें ये देखिए हमने कटिंग करनी शुरू करी थी। पहले हमने 3 फंदे घटाए थे, तो ये 3 फंदे इधर घटाए थे और 3 फंदे हमने इधर घटाए थे दोनों साइड में। तो इनको आपस में हमने ऐसे जोड़ लेना है। ये देखिए ऐसे, ये यहाँ से हमने ये ऐसे जोड़ लेना है और जोड़ लेने के बाद इसको ये ऐसे मिलाते हुए यहाँ से सिलाई करेंगे। पहला फंदा मैं बुनती नहीं हूँ, उतारती हूँ। उससे क्या है ये फलियाँ सी बन जाती हैं। ये देखिए, इससे क्या होता है ये सिलाई करने में हमें बहुत आसानी होती है। इसमें हम एक एक फली को आपस में जोड़ते जाते हैं। तो एक साइड से ये उठाएंगे फली और एक साइड से ये वाली फली उठाएंगे और इनको ऐसे हम सिलाई कर देंगे। फिर से देखिए, एक फली हम इस साइड से उठाएंगे और एक फली हम इस साइड से उठाएंगे और इनको ऐसे स्टिच करते जाएंगे। इससे क्या है थोड़ा सफाई आ जाती है सिलाई में। एक इस साइड से उठानी है और एक इस साइड से उठानी है। इसीलिए हम दोनों साइड में शुरू का जो फंदा है उसको बुनते नहीं है,
उसको उतार लेते हैं, स्लिप कर लेते हैं, जिससे कि ये फलियां आ जाती हैं। और ये हमें सिलाई करने में भी आसानी होती है और नापने में भी आसानी होती है। हम ये फलियां गिन लेते हैं कि हमने दोनों की लंबाई बराबर हो गई है या नहीं। तो ऐसे इनको मिलाते हुए सिलाई में अच्छे से सफाई रहेगी, तभी पीछे से अच्छा आएगा। दोनों तरफ की जो रैगलन कट है वो आपस में जोड़ेंगे और वो एक सुंदर सा डिज़ाइन बनेगा। दोनों साइड से हमें जो फलियां हैं इनके में से लेना है। यहाँ पे ये ऐसे मिलेगा। ऐसे करके पहले हम चारों पोर्शन के ये जोड़ लेंगे, उसके बाद फिर हम बाजू वगैरह का और आगे के पोर्शन का जो है वो फिर साइड से हम जोड़ेंगे। पहले हम ये जो रैगलन कट हमने किया है बाजू में और आगे के पोर्शन में, पीछे के पोर्शन में, इनको आपस में जोड़ लेंगे। एक फली इस साइड से और एक फली इस साइड से। अब ये देखो, ये हमारा मिल गया ना, जो हमने 3 फंदे घटाए थे दोनों साइड से। इसीलिए हम रैगलन कट जो है बराबर बराबर रखते हैं बाजू में और आगे पीछे के पोर्शन में। सब में एक साथ ही फंदे घटाते हैं। जैसे मैंने इसमें 44 स्टिचेस बाजू में भी घटाए हैं और आगे के पोर्शन में भी घटाए हैं। इसको कस लेंगे। ये देखिए, ये जोड़ लेने के बाद कितना सुंदर दिखाई देता है, पूरा डिज़ाइन बन जाता है। ऐसे ही ये मैंने आगे का जोड़ रखा है। ये देखिए, इसी तरह हमें ये अब ये बाजू का भी जोड़ना है। उसमें भी हमें पीछे से ऐसे ही मिलाकर, ये देखिए, यहाँ से 3 फंदे यहाँ भी घटाए थे, 3 फंदे यहाँ घटाए थे, तो ये पूरा एक कट आ जाता है। तो यहाँ से ऐसे हमने यहाँ सिलाई मारनी है, इसी तरह चौथे उसमें मारनी है। और ये गला हमारा ये ऐसे बन गया है। यहाँ पे मैं एक टिच बटन लगाऊंगी, जिससे कि बच्चे के गले में आने में आसानी हो। तो ये सारा कंप्लीट करके मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए, ये मेरा गला ये इस तरह बनकर आया है। और ये मैंने बाजू में भी इनके मोड़ों की भी सिलाई कर ली, बाजू की भी ये सारी साइड की सिलाई कर ली। और ये इस तरह से दिखाई देता है स्वेटर। और साइड में मैंने ये टिच बटन लगा दिया है, ये जिससे कि गले में आने में आसानी हो। देखिए कितना खूबसूरत लगता है, ये देखिए पूरा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।